आदाब अस्सलाम प्यारे दोस्तों को, बच्चों को। इस वीडियो के अंदर हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। जेके एसएसबी की तरफ से जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं उन तमाम का एक बहुत मखसूस टॉपिक रहता है क्लाइमेट। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। और जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या टेलीकम्युनिकेशन या दूसरे जो पेपर्स जो फॉर्म आपने भरे हैं बच्चों ने, तो उन तमाम के सिलेबस में इस टॉपिक का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आमतौर पर यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के रिलेटेड जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, चेंजेस हैं, तो तब्दीलियाँ आती हैं। उसके बाद कोपन क्लासिफिकेशन के बारे में, इंडियन क्लाइमेट्स के बारे में जो है कोपन ने जिक्र किया हुआ है। तो उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं, तो विजिट किए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर और लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। क्लाइमेट क्या चीज़ होती है? सबसे पहले आपको क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखो, डिफरेंस के अलावा आप इस क्लाइमेट और वेदर को समझ नहीं पाते जब तक ना आपका कंसेप्ट वो बिल्कुल क्लियर हो, क्लाइमेट और वेदर के बीच का फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस चीज़ को समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो क्लाइमेट जो है ये एवरेज जो वेदर कंडीशंस होती हैं किसी भी रीजन्स के अंदर, उसको कहते हैं क्लाइमेट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, क्लाइमेट एक ऐसी टर्म है जो बहुत सारे जोग्राफर्स ने अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से इस्तेमाल की है। देखो, पहले हम थोड़ा वेदर के बारे में समझते हैं। वेदर का मतलब होता है डे टू डे चेंजेस, मतलब दिन के दौरान जो तब्दीलियाँ आती या 10 दिन के अंदर कितनी तब्दीलियाँ आई। कभी धूप थी, कभी बारिश थी, ठीक है, कभी मौसम थोड़ा ठंडा था, कभी थोड़ा गर्मी दर्ज हरारत बढ़ गया था, टेम्परेचर का वेरिएशन, उसके बाद विंड का वेरिएशन, उसके बाद कहेंगे हम कोल्ड में वेरिएशंस, हीट और कोल्ड में वेरिएशंस, उसके बाद बारिश का पड़ना, उसके बाद धूप का निकलना। तो ये डे टू डे चेंजेस जो होती हैं इसको वेदर हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम वेदर कहते हैं, डे टू डे चेंजेस। मतलब एक दिन धूप थी, दूसरे दिन बारिश हुई, तो इसका मतलब वेदर तब्दील हो गया है ना। अगले दिन वेदर अलग दिन हो सकता है कि किसी जगह पे बहुत सारी ऐसी जगहें भी पाई जाती हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि पहले दिन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, अगले दिन 20 हो गया, और तीसरे दिन फिर 15-12 आ गए। इसका मतलब इस टेम्परेचर में भी वेरिएशंस आती हैं दिन के दौरान भी। ऐसा नहीं है कि हम वेदर को तब समझेंगे कि तब डे टू डे चेंज, मतलब एक दिन तब्दीलियाँ आई, दूसरे दिन कुछ और हो गया, तो उसको हम नहीं, बल्कि दिन के अंदर भी तब्दीलियाँ आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर सुबह के टाइम आप कहेंगे तो थोड़ा सर्दी ज़्यादा होती है, और जब धूप पड़ती है तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखो, टेम्परेचर में भी वेरिएशंस एक दिन में बहुत सारा वेरिएशन। जैसे रात के अंदर जो टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो थोड़ा राउंड रहता है, और दिन के अंदर जब धूप पड़ती है तो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है, ठीक है, ऊपर हो जाता है। तो इसके अंदर जो चेंजेस आ जाती हैं उसको कहते हैं वेदर। इसको कहते हैं वेदर। उसके बाद क्लाइमेट क्या चीज़ होती है? अब देखो, क्लाइमेट जो तमाम वेदरी कंडीशन का जो एवरेज होता है, उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे। मिसाल के तौर पर देखो, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट जो है, मिसाल के तौर पर एक एवरेज टेम्परेचर हमने 1 साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, 10 साल या 20 साल का लिया, तो लगभग एवरेज टेम्परेचर जो है पूरे साल का लगभग सेम रहता है। मान के चलो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहता है एवरेज टेम्परेचर। लेकिन अगर उन 30 सालों के बाद ये पाया गया कि एवरेज टेम्परेचर जो 22 था वो 24 पे पहुंच गया, इसका मतलब देखो, अब 30 सालों का जो एवरेज टेम्परेचर था उसमें तब्दीली आ गई, उसमें फ़र्क आ गया। ठीक है, उस फ़र्क को क्लाइमेट बोलते हैं। जब तो टेम्परेचर में फ़र्क आ गया या रेनफॉल में फ़र्क आ गया। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे 150 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे रेन होती है किसी जगह पे, लेकिन एवरेज जब हम निकालते हैं, 30 सालों का हमने निकाला एवरेज, तो 150 ही आ रहा था। लेकिन जैसे 30 सालों के बाद हम देखेंगे तो शायद उस रेनफॉल में फ़र्क आ, या तो उस एवरेज रेनफॉल में थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा या उसमें कमी आई होगी, तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से किसी जगह का टेम्परेचर लेते हो, तो 10 सालों का टेम्परेचर जो है आमतौर पर कहीं पे आप 35 आता है, कहीं पे 20 आता है, कहीं पे 25 आता है, तो एवरेज टेम्परेचर इस तरह का आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस 30 सालों के बाद उस टेम्परेचर में या उस रेनफॉल में या उस कम टेम्परेचर में यानी कोल्ड में, तो उसमें अगर फ़र्क आता है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरीके से समझने की, यहाँ पे लिखा भी है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बहुत अच्छे से आप यहाँ पे समझेंगे। तो कहते हैं एग्रीगेट स्टडी ऑफ द प्लेस
विद रिगार्ड टू ए लॉन्ग टर्म टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड डायरेक्शन। हाँ, विंड की डायरेक्शन में भी है, रेनफॉल में भी, टेम्परेचर में भी, एंड इट्स वेलोसिटी, और विंड की वेलोसिटी, विंड की डायरेक्शन किस तरफ है और उसकी वेलोसिटी कितनी हैज़ बीन कवर्ड अंडर क्लाइमेटोलॉजी एंड द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इज कॉल्ड क्लाइमेट। यानी कि क्लाइमेटोलॉजी और ये ज्योग्राफी की एक ब्रांच है जिसमें क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, उसको क्लाइमेटोलॉजी कहती है। और इसमें आप तो लॉन्ग टर्म टेम्परेचर, यानी लॉन्ग टर्म चेंजेस जब आती हैं टेम्परेचर के अंदर, रेनफॉल के अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, विंड की डायरेक्शन के अंदर, विंड की वेलोसिटी के अंदर, तो उसको हम जो है वो क्लाइमेट बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया इज कंसिडर्ड एज द ट्रॉपिकल मानसून। इंडिया जो कंट्री है इसका जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ये पूछा जाता है कि आमतौर पर एवरेज, हालांकि इस इंडिया के अंदर जो एक सब कॉन्टिनेंट, मतलब यहाँ का हर जगह का आप अगर देखेंगे इंडिया के अंदर मुल्क एक ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पे बहुत सारा वेरिएशंस आता है। कहीं पे पोलर रीजन आता है, जिस तरह से हिमालय की चोटियों पे आप देखते हैं, कहीं पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कहीं पे आप जब देखेंगे तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा, शिलोंग वगैरह, जैसे मेघालय वगैरह के अंदर, चेरापूंजी वगैरह, उसकी वजह बहुत बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। और किसी जगह पे आप देखते हैं बहुत सूखा, जैसे राजस्थान के डेजर्ट्स होते हैं। लेकिन एवरेज अगर हम यहाँ पे इस क्लाइमेट की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल मानसून का क्लाइमेट होता है। लेकिन हाँ, फिर अंदर जाके और ज़्यादा मजे, जिस तरीके से अगर राजस्थान के अंदर पूछा जाए तो किस किस्म का क्लाइमेट है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर पूछा जाएगा, किसी जगह का नाम बताया जाएगा तो आपने उसका कोपन क्लासिफिकेशन के लिहाज से बताना है इसका सही आंसर क्या है, तो वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आमतौर पर आपने इंडिया का जो याद रखना है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा भी है कि हम थोड़ा डिफरेंस पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट। हालांकि पहले भी जिक्र किया है वीडियो की शुरुआत में भी, इन तमाम चीज़ों का मैंने वेदर और क्लाइमेट के डिफरेंस के बारे में जिक्र किया है, लेकिन और मजीद यहाँ पे समझने की हम कोशिश करेंगे। कहते हैं वेदर इज अ शॉर्ट टर्म, मिनट टू मंथ, मिनट टू मंथ, यानी कि मिनट से और मंथ तक की जो चेंजेस आती है, जो तब्दीलियाँ आती है, उसका वेदर कहते हैं। चेंज, और किसमें, एटमॉस्फेयर में चेंज आती है, और इसमें सनशाइन में चेंज आता है, रेनफॉल में चेंज आता है, क्लाउड कवर्स में चेंज आता है, टेम्परेचर में, प्रेशर में चेंज आता है, उसको हम वेदर बोलते हैं। लेकिन क्लाइमेट क्या होती है? क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर इन ए पार्टिकुलर एरिया, और इट इज आल्सो डिफाइंड एज एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड। एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, काफ़ी लंबे समय तक जब हम उसका एवरेज निकालते हैं, उस एवरेज में फर्क आता है तो हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया। तो लेकिन अगर फर्क भी नहीं आया तो हम भी ये कहेंगे कि इसका क्लाइमेट इस तरह का है, फर्क नहीं आया क्लाइमेट में, ठीक है। तो इसमें कम से कम 35 साल का समय जो है दरकार होता है। इस तरीके से हम इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। हाँ, देखो मानसून क्या चीज़ होती है। देखो ये भी चीज़ बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि ये किस जबान का लफ्ज़ है। मानसून, मानसून जो है अरेबिक जबान का लफ्ज़ है, और ये कहाँ से निकला है? मौसम से, विच रोनेट्स द क्लाइमेट एसोसिएटेड विद द सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ इट। और आमतौर पर इसको हम जो है सीजनल, यानी कि आमतौर पर जो मौसम होते हैं, जिस तरीके से साल में 4 मौसम है, उस 4 मौसम के अंदर जो डायरेक्शन है विंड की, वो किस तरफ से होती है, किस तरह रिवर्स होती है, किस तरीके से डायरेक्शन उसकी जा रही है, उसको हम कहेंगे मानसून। जिस तरीके से आप कभी कभी जैसे जो है मानसून जून और जुलाई में शुरू होता है हमारे इंडिया के अंदर, तो उस वक्त जो है वो मानसून कहाँ से निकलता है? वो समंदर से होके हुए थे हिमालय की चोटियों की तरफ जाता है। और फिर जब सितंबर अक्टूबर की बात करें, केवल नवंबर की बात करें, तो रिट्रीटिंग मानसून होता है, विंड की डायरेक्शन जो तब्दील हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मेडिटेरियन सर्दियों, मेडिटेरियन जो है क्लाइमेट जो है वो यहाँ पे इफेक्ट करता है। मेडिटेरियन जो है विंड्स होती हैं वो इफेक्ट करती है जम्मू कश्मीर और पंजाब वगैरह साइड के अंदर। तो पंजाब वगैरह में रेनफॉल बहुत ज़्यादा, वीट के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, जो हमारे एप्पल वालनट वगैरह वालनट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी, सैफरान कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इस तरीके की विंड की डायरेक्शन से हम समझते हैं कि ये चीज़ मानसून मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ विंड, किस तरह की डायरेक्शन है, तो उसका मानसून कहते हैं। और ये अरबिक ज़बान का लफ्ज़ है, मौसम से जो लिया गया। उसके बाद ये चीज़ आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अरेबियन जोग्राफर अल मसूदी वाज द फर्स्ट टू स्टडी मानसून। और सबसे पहले जो स्टडी की है मानसून वो अल मसूदी है, जोग्राफर, जो अरेबियन जोग्राफर, क्योंकि अरेबिक लफ्ज़ है मानसून, और इससे आप समझ सकते हैं कि जोग्राफर भी अरेबिक ही हो गया। अरेबियन जोग्राफर है जिसका नाम है अल मसूदी, जिसने सबसे पहले जो है मानसून के बारे में हमें बताया था, उसकी स्टडी की थी। और क्लाइमेटोलॉजी जो है वो फर्स्ट स्टडी करता है मानसून के बारे में। इंडिया हैज़ हॉट मानसूनल क्लाइमेट एंड इट इज़ द प्रिवेलेंट क्लाइमेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के अंदर जो आप देखते हैं कि यहाँ पे मानसून क्लाइमेट होता है, हॉट मानसून क्लाइमेट, भाई गर्म जो रहता है मानसून क्लाइमेट रहता है। और आमतौर पर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया जो है, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ ही रहे थे, लेकिन फैक्टर इफेक्टिंग सब क्लाइमेट के बारे में हमने समझना है यहाँ पे कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, जिस तरह से क्लाइमेट में फ़र्क आता है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि पेनिनसुला इंडिया जो, या नीचे जो इंडिया है, सॉदर्न इंडिया जो है, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड एक्सटेंट्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा डाउन रहता है, कम रहते हैं लैटिट्यूड एक्सटेंट। और जम्मू कश्मीर या हिमालय की चोटियों की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो या इसकी समंदर से जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है, या जो ऐसी जगहें हैं जो लैंड लॉक्ड है, मतलब चारों तरफ से बाकी ज़मीन से घिरी हुई हैं,
ठीक है, तो कोई भी समंदर आसपास नहीं, उसकी वजह से भी इसमें फर्क आता है। तो इसमें 9 और 10 या कुछ हम इसके फैक्टर्स जो है वो पढ़ते हैं। तो लोकेशन एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूड एंड एक्सटेंट क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, इसका भी बहुत असर रहता है क्लाइमेट के ऊपर। कहते हैं इंडिया इज लोकेटेड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आमतौर पर आप पढ़ते हैं कि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से सब ग्लोब के अंदर पढ़ते हो, एक है सॉदर्न हेमिस्फीयर, दूसरा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है वो किसके अंदर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं, और सॉदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। ये चीज आपने याद रखनी है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये बाइसेक्ट करता है इंडिया को बराबर 2 हिस्सों में। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो जियोग्राफर्स ने खींची हुई होती है, तो जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में होता है। ठीक है, इट हैज डिवाइडेड द कंट्री टू 2 सिमिलर, जो मैंने पहले आपको बताया। इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ टॉरिड जोन कंट्री ओनिंग टू इट्स लोकेशन एंड हाई टेम्परेचर। ये टॉरिड जोन की कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इस लोकेशन की वजह से और इसके हाई टेम्परेचर की वजह से इसको ये इसमें टॉरिड जोन में ये फॉल करती है। उसके बाद जो आप देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो आप देखते हैं कि इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, और पेनिनसुला वो चीज़ होती है जो 3 साइड से समंदर से घिरी हुई होती है, उसको पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि अरेबियन सी जो है इसके वेस्ट में है, नीचे अगर साउथ में देखें तो इंडियन ओशन है, और अगर थोड़ा सा ईस्ट में देखें तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आप देखते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों तरफ से समंदर से घिरी हुई है। तो यहाँ पे इंडिया इज सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड्स। उसके बाद साउथ इंडिया अलॉन्ग विद ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एक्सपीरियंस मैरीटाइम क्लाइमेट। ठीक है, ड्यू टू दिस moderating influence of the sea, but the effect of the maritime climate due to the moderating influence of the sea on northern part of the India and the northern east India is negligible due to the far distance from the sea। तो ये आप देखते हैं जिस तरीके से आप पढ़ते हैं कि जो जगहें हिंदुस्तान की समंदर के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो आप देखते हैं कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता, वाटर आराम से गर्म होता है और फिर जब रात हो जाता है तो आराम से ठंडा ठंडा होने लगता है। ठीक है, लेकिन लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी। जैसे कि रेत आप देखते हैं, रेत बहुत ज़्यादा जब गर्मियों के अंदर राजस्थान वगैरह की जगहों पे आप जाते हैं तो रेत बहुत ज़्यादा गर्म, जैसे धूप पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है रेत, और जब रात हो जाती है तो वही रेत बहुत ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये इफेक्ट होता है किसका, वाटर का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है, क्योंकि वाटर जो है वो देर से गर्म होता है और देर से फिर ठंडा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल समंदर के बिल्कुल नज़दीक यानी कोस्टल एरियाज है, तो वहाँ पे इसका इफेक्ट जो है वो समंदर का बहुत ज़्यादा रहता है, वाटर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। जिस तरीके से अगर गर्मियों में आप देखेंगे तो गर्मियों में शाम के टाइम जो है रोज़ बारिश होती है इन कोस्टल एरियाज़ के अंदर। वो बारिश क्यों रहती है, क्योंकि समंदर के नज़दीक कैसे, और समंदर में जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है उसके से बाद बुखारात जो है उठने लगते हैं और फिर ऊपर जाके वो ठंडे हो जाते हैं और बारिश ले आते हैं, जिस वजह से मौसम पहले बहुत गर्म हो जाता है सुबह सुबह 12-1-2 बजे तक, उसके बाद बारिश होती है तो थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यही बात अगर करेंगे आप किस में, नॉर्दर्न इंडिया, जो इंडिया जो इसकी जगह है जो नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस है वहाँ तक समंदर से वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसका इफेक्ट जो है वहाँ पे निग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम है। जो डिस्टेंस जो है वो जो जगह है जो है समंदर से काफ़ी दूर, जैसे जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे आप, जिस तरीके से जम्मू जो है, हालांकि हिंदुस्तान का जो नॉर्दर्न मोस्ट हिस्सा जो वो लद्दाख है, लेकिन लद्दाख के पास में ही जम्मू है, लेकिन जम्मू का जब टेम्परेचर आप गर्मी में जून जुलाई में देखते हो तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो इंडिया का बिल्कुल टेम्परेचर उतना जाता ही नहीं है कहीं पर। ठीक है, तो जम्मू का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो क्यों, क्योंकि हालांकि होना तो चाहिए था जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या जो कहाँ पे है, इक्वेटर के नज़दीक जो कंट्रीज़ हैं, इक्वेटर के नज़दीक आप देखेंगे हिंदुस्तान का जो हिस्सा है जो अंडमान निकोबार और तमिलनाडु है जो बिल्कुल इक्वेटर के थोड़ा सा नज़दीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर इंडिया का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर वाला, और जम्मू जो है ख़ास तौर पर वो इक्वेटर से बहुत दूर है और इक्वेटर के नज़दीक बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। लेकिन वजह क्या है कि जम्मू का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, इसकी वजह ये है कि जब धूप पड़ती है तो वहाँ पे जो समंदर से उठने वाले जो बखारात हैं, जो पानी है जो बखारात की शक्ल में तब्दील, उसको एपोरेशन बोलते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। लेकिन अगर बाकी इलाकों की बात करेंगे समंदर से थोड़ा नज़दीक है, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं, हम कर्नाटका की बात करेंगे, हम केरला की बात करेंगे, हम तमिलनाडु की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, उड़ीसा की बात करेंगे, या हम मध्य प्रदेश वगैरह ऐसी स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये समंदर से थोड़ा नज़दीक है, तो जैसे ही धूप पड़ती है वैसे ही बारिश का आना भी तय होता है, और जब बारिश आती है तो इससे टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी रहती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, और नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इससे क्लाइमेट पे कैसे, देखो जिस तरीके से आप समझते हैं कि इक्वेटर के नज़दीक बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, सूरज नज़दीक होता है इक्वेटर के। ठीक है, और इक्वेटर पे जब सूरज नज़दीक होता है उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एवपोरेशन होती है, जिस तरीके से क्लाउड्स के फॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा। तो एवपोरेशन होने से क्या होता है कि वो पानी जो है बखरात की शक्ल में तब्दील होता है और ऊपर उठता है।
क्योंकि आप समझते हैं कि जब पानी जो है एवोपरेट होता है तो वो क्या ऊपर उठने लगता है, और जब ऊपर जाता है तो ऊपर होके वो जो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, विंड की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जब आता है कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ आप देखते हो कि यहाँ ऊपर जम्मू कश्मीर में वो देखते हैं नेपाल साइड की या सिक्किम वाली साइड या उस अरुणाचल प्रदेश वाली साइड, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वगैरह हिमाचल प्रदेश की जो बहुत बड़ी चोटियाँ हैं जिसको हम हिमालय रीजन्स कहते हैं, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर आप देखते हो, उसे कंचनजंगा जो है वो सिक्किम के अंदर देखते हो, K2 जो कैराकोरम रेंज में आप देखते हो जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट जो फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन है हमारे हिमालय की और पूरे दुनिया की, उसके साथ जो है वो काफ़ी जो है इसका तालमेल रहता है इन हवाओं का, किन हवाओं का जो एपरेट हुई इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और सी ऑफ जो अरब वाला सी है, अरेबियन सी, वहाँ पे जो एपरेट होता है तो वो जब हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद वो चलने लगती हैं तो इन हिमालय की चोटियों के साथ वो टकराती है, और टकराने के बाद वो वापस मुड़ती हैं और पूरे हिंदुस्तान के ऊपर वो बारिश बरसाने लगती हैं। तो इसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। तो यहाँ पे हम समझ लेंगे यहाँ पे लिखा क्या, ये चीज़ लिखी होगी, ठीक है। द हिमालय रीजन काजेज रेनफॉल इन इंडिया ड्यू टू द मानसून पीरियड, ड्यूरिंग द मानसून पीरियड जो है काज करता है रेनफॉल। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द कोल्ड विंड, विंटर विंड्स कमिंग फ्रॉम द तिबेतिया रीजन, साइबेरिया की जो विंड्स होती है उससे भी बचाता है। एक तो क्या करता है, मानसून के अंदर हवाएं आती है, टकराती हैं, फिर वापस आती है हिंदुस्तान की तरफ तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरी चीज़ जो हवाएं कहाँ साइबेरिया से आती है, रशिया से आती हैं, ठीक है, या तिबेतिया रीजन से आती है, वो जो है वो एंटर नहीं हो पाती हमारे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर वो एंटर नहीं हो पाती, एक बैरियर का काम करता है हमारा हिमालय, ठीक है। तो वो विंड जो है वो वहाँ से टकरा के फिर वापस चले जाती हैं उस तिबेतियन प्लेटो की तरफ, रीजन की तरफ, तो जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आता है। उसके बाद फिजियोग्राफी, जो फिजियोग्राफी मतलब होता है इसकी बनावट, हमारा हिंदुस्तान की जो बनावट है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट है, हालांकि कंट्री है लेकिन कहा जाता है इसको सब कंटिनेंट, इसकी जो बनावट है वो कुदरत ने अजीब तरह से इसको बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बनावट कैसी है, देखिए ना, फिजियोग्राफी ऑफ द इंडिया आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया। हाँ, इसकी जो बनावट है वो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा असर रहता है उसकी क्लाइमेट पे। द वेस्टर्न घाट्स, जैसे आप वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट्स के साइड वेस्टर्न कोस्ट है, स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर एरियाज विच रिसीव एक्सेसिव रेनफॉल, हाई अल्टीट्यूड रीजन आल्सो रिसीव लो रेनफॉल। कहते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स के जो स्लोप्स हैं वो रेन शेडो एरिया में नहीं आते हैं, और जब रेन शेडो में एरिया नहीं आते हैं तो वो एक्सेस में वहाँ पे रेनफॉल होती है, और हाई अल्टीट्यूड पे जो है वो कम रेनफॉल हो। जिस तरीके से आप हिमालय में बात करते हो, सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है लेकिन गर्मियों में उतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होती, या जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मॉनसूनल विंड्स। तो मॉनसूनल विंड जो है वो अल्नीनो और लालिनो पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे। कहते हैं मॉनसूनल विंड आर द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया। अब देखो ये चीज़ मैंने आपको बोली, जो समंदर के नज़दीक वाली जगह है उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर तो ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि वहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहाँ से गुजरती है, जिससे गुजरात से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए, उसके बाद ये भी चीज़ आप याद रखेंगे कि जो हमारी जो क्या कहते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये किन किन स्टेट से होकर गुजरती है। तो 8 स्टेट से, ये चीज़ आपने बिल्कुल तरह से बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इनका क्रम पूछा जाता है कि इनका क्रम क्या है, इनका सही क्रम क्या है। आप ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट इनको सही क्रम में लिखो, ठीक है, कि कौन कौन सी स्टेट से ये होके गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या 2-3 स्टेटें दे देंगे, आपको बताया जाएगा कि एक वाली स्टेट जो जिससे नहीं गुजरता वो बताओ, या 2-3 स्टेट कुछ और दे देंगी तो वो स्टेट भी दी होगी जिसपे गुजरता, तो बताया जाएगा आपको इसका सही जो आंसर बताओ कि किस स्टेट से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल याद रखना, टिप्स पे होना चाहिए। तो सबसे पहले गुजरात से एंटर होती है, अगर हम वेस्ट की बात करेंगे, वेस्ट से ईस्ट की अगर बात करेंगे, सबसे पहले गुजरात की एंटर होती है, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर एंटर होती है, उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। देखो मैं यहाँ पे समझता हूँ, एक सबसे पहले गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा नहीं आता है, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, 6-7-8 स्टेट से होकर गुजरता है। तो इसकी वजह से भी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य रहता है। उस सामान्य रहने का मतलब ये है कि वहाँ पे मानसून जो विंड है वो इफेक्ट करती है। मानसून विंड मतलब गर्मियों के अंदर जो अल्नीनो की वजह से जो विंड की रफ्तार जो है कहाँ की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो है वो विंड्स आने लगती है, उस विंड्स में बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो बहुत ज़्यादा बारिशें वहाँ पे होती हैं, बारिश की वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है वो वेरिएट होने लगता है, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, फर्क आता है। उसके बाद छठा पॉइंट है अपर एयर सर्कुलेशन इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसे हम मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये भी इफेक्ट करता है
upper air circulation. कहते थे चेंज इन अपर एयर सर्कुलेशन अबव इंडिया लैंडमार्क्स लाइक जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. जेट स्ट्रीम की वजह से भी क्लाइमेट में बहुत ज्यादा फर्क आता है. द वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम इज रिस्पांसिबल ब्रिंगिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इंडिया फ्रॉम द मेडिटेरेनियन लीडिंग टू द विंटर वेदर कंडीशन इन इंडिया. देखिए मैंने पहले आपको बताया था विंटर के अंदर अगर जम्मू कश्मीर के अंदर या लद्दाख के अंदर बर्फ या हिमाचल प्रदेश के अंदर बर्फ पड़ती है तो उसका कारण मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट उसमें बिल्कुल भी उसकी वजह से कोई दखल अंदाजी नहीं होती. तो दखल अंदाजी किस वजह से होती है? मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की वजह से होती है. जो मेडिटेरेनियन सी है वहां से बहुत सारी हवाएं, बहुत सारी जेट स्ट्रीम जो है वहां से आती हैं जो हमारे वेस्ट साइड, ठीक है, मेडिटेरियन सी, तो वहां से जो हवाएं आती हैं वो लद्दाख से एंटर होकर जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बर्फबारी सर्दियों के अंदर लेन करती है. तो गर्मियों में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता. गर्मियों के अंदर जो हमें बारिश पड़ती है वो कहां से? वो मानसून जो हमारे इंडियन ओशन, अरेबियन और वेस्ट बे ऑफ बंगाल की वजह से जो हवाएं आती हैं जिसको हम मानसूनल विंड्स कहते हैं उसकी वजह से. लेकिन सर्दियों के अंदर अगर आप बात करेंगे तो सर्दियों के अंदर ये, और एक चीज यहाँ पे दादू आपने याद रखना है कि जो सर्दियों के अंदर जम्मू कश्मीर से जो ठंडी हवाएं चलती हैं कहाँ की तरफ? नॉर्थ, ये साउथ इंडिया की तरफ, उसको दादू कहते हैं. और लू भी एक किस्म की जो गर्म हवाएं हैं जो पंजाब वगैरह और जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू खासकर जम्मू के अंदर जो चलती हैं किसके अंदर? लेकिन मानसून के अंदर. मानसून मतलब गर्मियों के अंदर, जून जुलाई के अंदर, ठीक है. द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हेल्प इन रीइंफोर्सिंग द मानसून एंड इट आल्सो रेस्पॉन्स फॉर द सडन अराइवल ऑफ मानसून. देखो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करती है? वो विंटर्स के अंदर आती है. और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो कहाँ आती है? मानसून के अंदर, मतलब समर के अंदर आती है. और इसका सडन अराइवल होता है मानसून के, इस वजह ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से. उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में यहां पढ़ेंगे. कितने ट्रॉपिकल साइक्लोन आर फाउंड इन द बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी. ट्रॉपिकल साइक्लोन जो वो प्रोड्यूस होता है वो बनता है कहां पे? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर. जिस तरीके से आप पढ़ते हो बे ऑफ बंगाल जो है इंडिया की ईस्ट साइड में है और अरेबियन सी इंडिया के वेस्ट साइड में और इंडियन ओशन इंडिया के बिल्कुल साउदर्न साइड में. दीज स्टॉर्म अफेक्ट द क्लाइमेट इन लार्ज पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून. साउथ वेस्ट मानसून, जब साउथ वेस्ट मानसून, उसको रोटेटिंग मानसून भी कहते हैं पेनिनसुला एरिया के अंदर, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है क्लाइमेट के अंदर, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं. तो आप देखें तमिलनाडु, केरला के अंदर वगैरह वगैरह इन जगहों पे आप देखते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं रोटेटिंग मानसून जो है वहाँ देखने को मिलता है. उसके बाद सॉदर्न ऑक्सीलेशन क्या चीज़ होती है? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सॉदर्न ओशन. सॉदर्न ओशन मतलब इंडियन ओशन आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट इन इंडिया. इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फर्क जो है क्लाइमेट के अंदर आता है. इन ईयर व्हेन द इंडियन ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर. इंडियन ओशन के अंदर जब प्रेशर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है. द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर. इन ईयर व्हेन द इंडियन ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर. द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के अंदर जब हाई प्रेशर होता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न वाला इंडियन ओशन है, ईस्टर्न वाला इंडियन ओशन, वहां पे इंडियन ओशन की बात नहीं करी, ईस्टर्न इंडियन ओशन, और वहां पे लो प्रेशर होता है. अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है. बट इन सर्टन केसेस देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज लोअर प्रेशर. ईस्टर्न पैसिफिक हैज लोअर प्रेशर. जिस तरीके से आप पीरू की बात करते हैं, पैसिफिक का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है वो किसके साथ लगता है? अगर आप पढ़ते हैं सॉदर्न अमेरिका की जो पीरू वाली कंट्रीज हैं, पीरू, चाइल्ड वगैरह इस साइड की जो कंट्रीज हैं, ईस्ट वाली कंट्रीज, ठीक है, उसके साथ ही कंपेयर किया ईस्टर्न पैसिफिक, उसमें लोअर प्रेशर होता है एज कंपेयर टू द इंडियन ओशन. दिस चेंज इन द प्रेशर कंडीशन कॉल्ड एज सॉदर्न ऑक्सीलेशन. इसको सॉदर्न ऑक्सीलेशन कहते हैं क्योंकि पैसिफिक ओशन में लोअर प्रेशर रहता है और लोअर प्रेशर में इंडियन ओशन में हायर प्रेशर रहता है. और इस पैसिफिक ओशन में लोअर प्रेशर होने की वजह से इंडियन ओशन से बहुत सारी हवाएं हाई प्रेशर से कहाँ की तरफ चलती हैं? लो प्रेशर की तरफ चलती है, जिसकी वजह से मानसून बंद हो जाता है. और इसी को अल नीनो कहते हैं. यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो अल नीनो, ठीक है, बिल्कुल यहीं पे लिखा है. ये जो चीज़ समझाई है इन्होंने, कोशिश की है, तो इसी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे. अल नीनो, इट इज अ वार्म्थ करंट ओरिजिनेटिंग इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन अलोंग द पीरू कोस्ट. मैंने पहले बोला पीरू कंट्री है, पीरू कोस्ट के अलोंग ये क्रिएट होती है, ये पैदा होती है और ओरिजिनेट होती है. और ये कहाँ की तरफ चलती है? ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ चलती है. समटाइम इट बिकम इंटेंस एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ऑफ द सी बाई 10 डिग्री सेल्सियस. इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस ओशन के सरफेस से जो है वो पे होता है और 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बन जाता है. दिस वार्मिंग द पैसिफिक ओशन क्रिएट्स लो प्रेशर. अब क्योंकि जब धूप बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हवाएं उड़ने लगती है और नीचे से टेम्परेचर हाई हो जाता है. और टेम्परेचर हाई होने की वजह से हवाएं जब उड़ने लगेंगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा. अब प्रेशर लो होने की वजह से क्या होता है? ओवर द रीजन एंड हाई प्रेशर और इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए, जिस वजह से लीडिंग वीकनिंग ऑफ द मानसून. क्योंकि क्या होता है? इंडियन ओशन से अब हवाएं कहाँ की तरफ चलेंगी? पैसिफिक ओशन की तरफ. और आना कहाँ पे था? मानसूनल विंड ने आना था तो इंडियन सब कंटिनेंट की तरफ, है ना, इंडियन दिल्ली की तरफ आना था, मध्य प्रदेश की, कर्नाटका, केरला की तरफ, तमिलनाडु की तरफ आना था, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, है ना, यूपी, पंजाब, चंडीगढ़,
हरियाणा वगैरह इसकी तरफ आना था, गुजरात की तरफ आना था, लेकिन अब इस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो रहा है, ये जो इंडियन ओशन की जो विंड्स हैं वहां पे हाई प्रेशर है और पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, तो जाती हैं पैसिफिक ओशन की वजह, जिस वजह से यहाँ पे मानसून जो है कमजोर पड़ जाता है ड्यू टू इट्स इम्पैक्ट इन रेशियो रेस्पॉन्स। इसकी वजह से जो है इंडिया में बहुत कभी कभार जो है बहुत कम बारिशें होती है, जिसके से बहुत ज़्यादा ड्रॉट यहाँ पे पड़ता है कभी कभार, ठीक है। और लालिनो क्या होता है, कभी कंडीशन लालिनो की आती है, ये रीस्ट्रेंथिंग द नॉर्मल कंडीशंस। अल्निनो का रिवर्सल है, अपोजिट फिनोमेना ऑफ अल्निनो। तो क्या होता है कि जो पैसिफिक ओशन वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लो प्रेशर हो जाता है, और पैसिफिक ओशन से कहाँ की तरफ विंड्स चलती हैं, इंडियन ओशन की तरफ, और इंडियन ओशन की तरफ जो चलेंगी तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाएगा, और वो हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो विंड्स होती है वो ऊपर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ आनी शुरू हो जाएंगी। जब शुरू हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल करेंगी, इंडोनेशिया में भी रेनफॉल करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी रेनफॉल करेंगे, और इंडिया के अंदर भी रेनफॉल करेंगे, ठीक है। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स दिस अकर ओवर द अकोमोडेशन ऑफ कोल्ड वाटर इन द पैसिफिक रीजन विच इंक्रीज द प्रेशर ग्रेडियंट एंड लीड्स टू स्ट्रॉन्ग मानसून। इसकी वजह से मानसून बहुत ज़्यादा जब वो पड़ जाता है उस साल, जिसकी वजह से ड्रॉट जो है फसलें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हिंदुस्तान के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के अंदर भी बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन पढ़े। अभी तक आपने समझा कुछ कंडीशंस, कुछ फैक्टर्स हमने पढ़े थे जिसकी वजह से क्लाइमेट में इफेक्ट आता है, फर्क आता है। लेकिन अब बहुत सारी जगहें जो है कोपन ने क्लासिफिकेशन के तौर पर कहा गया कि इस जगह का क्लाइमेट कैसा है, तो क्लासिफिकेशन दी है कोपन ने, जो रशिया के रहने वाले थे। इंडियन क्लाइमेट भी 9 टाइप्स में उसने कैटेगराइज किया है। उसमें सबसे पहले कंडीशंस क्या रखी है उसने, एनुअल एंड मंथली एवरेज टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एनुअल और मंथली एवरेज रेनफॉल क्या होना चाहिए, और नेटिव वेजिटेशन क्या होती है, इस बेस पे उसने कैटेगराइज किया है। कोपन हैज डिवाइडेड इंडियन क्लाइमेट इनटू 5 मेन क्लाइमेट ग्रुप्स एंड डोनेट इट विद कैपिटल अल्फाबेट्स। तो ए बी सी डी अगर आप पढ़ेंगे आप तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझें, ये मेन क्लाइमेटिक ग्रुप ऑफ इंडियन कोपन क्लासिफिकेशन। ए होता है ट्रॉपिकल, ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल, ठीक है। ये चीज आपने ए जहां पे कैपिटल होगा तो आपने समझना ये ट्रॉपिकल है। बी ड्राई, तो ड्राई आप राजस्थान के अंदर। सी टेम्परेट विद माइल्ड विंटर, विंटर बहुत ज्यादा कम रहती है और टेम्परेट लगभग टेम्परेचर। और कॉन्टिनेंटल विद सेवियर विंटर, कॉन्टिनेंटल विद सेवियर विंटर डी के लिए ये डिनोट किया, ठीक है। और ई के लिए पोलर रीजन, ये चीज आपने याद रखनी है। देखो फिर से मैं समझाऊंगा यहाँ पे, ए जो है आपने याद रख, ए अगर है कैपिटल तो ट्रॉपिकल आपने याद रखना, बी है तो ड्राई आपने याद रखना, सी तो टेम्परेट विद माइल्ड विंटर, उसके बाद डी तो कॉन्टिनेंटल विद सेवियर विंटर, और ई जो है पोलर रीजन के लिए, जैसे पोलर रीजन जिस तरीके से आप हिमालय की चोटियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्दर सब कैटेगरीज कोपन है और जो है इसको डिवाइड किया सब कैटेगरीज में। ऑल दीज मेन ग्रुप्स आर फर्दर सब कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल रेनफॉल, सीजनल रेनफॉल भी बेस किया, एंड स्मॉल अल्फाबेट्स आर असाइन्ड अलोंग विद मेन ग्रुप्स। और इसके लिए स्मॉल ग्रुप, ए जैसे हॉट समर कभी कभी होता है, सी जो है कोल्ड समर होता है, कूल समर होता है, ठीक है। एफ होता है नो ड्राई सीजन, यानी जहां बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। डब्ल्यू के विंटर ड्राई, एस होता है समर ड्राई, ठीक है। उसके बाद जी होता है गेंगीज टाइप विद हॉटेस्ट मंथ बिफोर समर रेनी सीजन, रेनी सीजन के पहले जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हॉटेस्ट समर उसको कहा जाता है। एच एवरेज टेम्परेचर नीड्स नेवर एक्सीड 18 डिग्री सेल्सियस, यानी एवरेज टेम्परेचर जो कभी जो है 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद एम जो है मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन के लिए इन्होंने कहा गया कोपन ने। उसके बाद अब सब डिवीजन इसकी भी की है क्लाइमेट में कोपन ने। एस के लिए सेमी एरिड या स्टीप, उसके बाद डब्ल्यू एरिड डेजर्ट जैसे राजस्थान के अंदर, उसके बाद टी टुंड्रा, और एफ जो आइस कैप जैसे हिमालय के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे कि ये तमाम चीज़ें किस तरीके से आपने इस्तेमाल करनी है और किस तरीके से इनको याद आपने रखना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपन, ट्रॉपिकल मानसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई विंटर सीजन, जैसे ए है, ए आपको पता चलना चाहिए कि ट्रॉपिकल के लिए। एम, एम अभी हम पढ़ेंगे ऊपर, देखो एम जो है किसके लिए इस्तेमाल, देखो एम मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, तो यहाँ पे भी लिखा है ड्राई शॉर्ट ड्राई विंटर सीजन है ना, मानसून है तो ड्राई विंटर है, ठीक है। एम इसके लिए कहा है ड्राई सीजन के लिए, ठीक है। स्मॉल एम है तो ड्राई सीजन के लिए कहा गया है। उसके बाद अगर देखेंगे डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहाँ पे देखेंगे हम, डब्ल्यू है विंटर ड्राई, ठीक है, विंटर ड्राई, तो यहाँ पे विंटर ड्राई लिखा है सीजन। सर क्लाइमेट आर फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एरिया, सोथा बम्बई, तो आप ये क्लाइमेट कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट आप देखेंगे, वेस्टर्न कोस्ट जिसमें सोथा बम्बई के बिल्कुल साउथ में। इन दिस एरिया देयर इज ए मोर देन 300 डिग्री सेंटीमीटर रेनफॉल इन द समर सीजन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। समर सीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है लेकिन विंटर जो है वो ड्राई हो जाती है। द मेन रीजन दैट कम्स अंडर द क्लाइमेटिक जोन आर, जिसमें क्लाइमेट मालाबार और कोंकण कोस्ट आता है, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ गोवा एंड वेस्टर्न घाट्स आता है, अंडमान और निकोबार, ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर, जिसको हम ए एम डब्ल्यू कहते हैं। ए एम ट्रॉपिकल, एम के लिए आपने विंटर ड्राई, और डब्ल्यू के लिए विंटर ड्राई आता है, विंटर ड्राई, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद ट्रॉपिकल सवाना, ए और डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स विंटर ड्राई। दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन द पार्ट ऑफ पेनिसुला इंडिया इन द रीजन लोकेटेड साउथ ऑफ ट्रॉपिक, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल साउथ में। तो ट्रॉपिक तो है, ट्रॉपिकल तो है, तो डब्ल्यू के लिए क्या है यहाँ रखा गया है, डब्ल्यू के लिए मैं बोलूँगा यहाँ पे है डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू है, तो फिर विंटर ड्राई, ठीक है, विंटर ड्राई होता है, समर में बारिश होती है, ठीक है, तो यहाँ पढ़ेंगे हम।
It has savanna type of vegetation which grows in the region, receiving 75 सेंटीमीटर rainfall from the south west monsoon, यानी जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, ठीक है, तब नहीं, साउथ वेस्ट जब पहले ही मानसून आता है इस समर के अंदर, वाइल इन विंटर में और विंटर जो है ड्राई रहती है। बिल्कुल यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि मानसून पहले आता है और विंटर जैसे मौसम होता है ड्राई रहता है और ट्रॉपिकल है। उसके बाद AS, ठीक है, तो ड्राई समर, देखो एस के लिए ड्राई समर यहाँ पे लिखा है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे भी देखनी है, ये भी याद रखनी है। देखो यहाँ पे एस होता है समर ड्राई, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इस तरीके से ही लिखा गया है, ठीक है, ये चीज़ ऊपर ही आपने याद रखना। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, तो विद ड्राई समर, द विंटर आर वेट, विंटर जो है वेट रहती है और समर ड्राई रहता है। इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मतलब अब रिटेटिंग मानसून, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है रिटेटिंग मानसून। हाँ, और रेनफॉल जो है 75 से 100 सेंटीमीटर विंटर में होती है, क्योंकि विंटर जो है वो समर ड्राई रहती है, विंटर में बहुत ज़्यादा बारिशें होती है। द कोरोमंडल कोस्ट एक्सपीरियंस दिस टाइप, और कोरोमंडल जो कोस्ट है वो जो है उसमें अंदर ये क्लाइमेट देखने को मिलता है। उसके बाद सेमी एरिड स्टीप टाइप, देखो बी जो है अब किसके लिए कहा गया था, बी डेजर्ट के लिए कहा गया था। ऊपर अगर देखेंगे बी, कैपिटल बी, फिर से मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, कैपिटल की बी की बात करेंगे हम, ड्राई, हाँ ड्राई लिखा था, डेजर्ट मतलब ड्राई है ना, बी तो ड्राई। देखो यहाँ पे भी आप उस तरीके से आप यहाँ पे समझोगे, यहाँ सेमी एरिड तो बी ड्राई, जो पार्ट्स ऑफ राजस्थान, क्योंकि ड्राई सेमी एरिड, ड्राई वेस्टर्न हाफ ऑफ द हाफ, यानी वेस्टर्न हिमालय का जो हाफ वेस्टर्न वाला हिस्सा है, पंजाब, कच्छ जो गुजरात के अंदर, वो भी एक रेगिस्तान या कास्ट रीजन ऑफ गुजरात, रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एक्सपीरियंस दिस टाइप। और रेन शेडो यानी कि जो रेन तो बाकी जगहों में पड़ती है, लेकिन वो जगह जो है शेडो में आती है, वहाँ उस तरीके से हवाएं नहीं पहुँच पाती हैं, यानी पहाड़ के उस तरफ, तो पहाड़ से टकराने के बाद हवाएं मुड़ जाती हैं वापस, तो मुड़ने के बाद उस जगहों पर बारिश करते, लेकिन जहाँ जाना चाहिए था उन्होंने वो शेडो में आता है एरिया, तो वहाँ पर बारिश नहीं होती, इसकी वजह से वहाँ पर सूखा पड़ता है, तो वो जगह वहाँ पर जो वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलती है। इट इज 12 to 25 सेंटीमीटर रेनफॉल इन समर, हाउएवर विंटर इन डेफिशिएंट ऑफ रेनफॉल, और विंटर में भी जो है बहुत ज़्यादा कम डेफिशिएंसी होती है रेनफॉल की। स्टीप टाइप ऑफ वेजिटेशन इज विद दिस क्लाइमेट, और स्टीप में बहुत कम वेजिटेशन जो है आपको देखने को मिलती है रीजन्स के अंदर। उसके बाद हॉट ड्राई, बी, क्योंकि मैंने आपको ड्राई है बी। अब यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू देखो किसके लिए इस्तेमाल किया था, कैपिटल के बारे में भी यहाँ पे हम देखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू किसके लिए इस्तेमाल, एरिड के लिए, डेजर्ट के लिए, तो इसका मतलब राजस्थान का इलाका होगा ये देखो, these are rain deficit region less than 20 in high temperature, thorny vegetation or no vegetation is found in there. This climate is found in the western Rajasthan, especially in जैसलमेर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अंदर देखा जाता है। इसका जो क्लाइमेट कंडीशंस ये ऐसी तरीके की BWHW की किस्म की क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे आपको पाई जाती हैं। मूनसून टाइप विद ड्राई विंटर, हाँ मूनसून टाइप तो है लेकिन विंटर जो है ड्राई रहती है, ये CW है ना, CW। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द गैंगेटिक प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान के अंदर, ईस्टर्न राजस्थान, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान नहीं, वेस्टर्न राजस्थान तो डेजर्ट है, लेकिन ईस्टर्न वाला राजस्थान कहाँ के, अरवली रेंज के, क्योंकि अरवली रेंज की वजह से जो मानसून होती है मीन्स वो वापस मुड़ती है कहाँ की तरफ, इंडिया सब कटेंगे, राजस्थान में एंटर नहीं होती हैं, तो ईस्टर्न वाला राजस्थान यानी कि अरावली हिल्स के उस साइड वाला, ईस्ट वाला साइड, ठीक है, तो जिसमें स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेस सिपम एंड नॉर्थन पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और नॉर्दर्न पार्ट, इसके अलावा मालवा प्लेटो के अंदर, इसे मालवा प्लेटो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। टेम्परेचर रीचेस अप टू 40 डिग्री सेल्सियस इन समर एंड फॉल्स टू 30 इन विंटर। यहाँ पे टेम्परेचर जो है 40 डिग्री, यानी कि लगभग नॉर्मल टेम्परेचर है यहाँ पे, ना ज़्यादा हाई और ना ज़्यादा लो। रेनफॉल अकर्स मेनली इन द समर एंड विंटर आर ड्राई, यानी कि रेनफॉल आमतौर पर समर में होती है और विंटर जो है वो यहाँ पे सूखा पड़ता है विंटर के अंदर। Important notes, it is evident from the above description that the line between the CWG and AV climate is similar to the Tropic of Cancer, and this divides India into two parts, continental and tropical। तो continental और tropical में इसको divide करता है ये वाली लाइन, जिसको Tropic of Cancer कहते हैं। These are written by Dr. Kavi Ahmed, Dr. Stump and Normand। Cold humid winter type with short summer, cold humid winter विद शॉर्ट समर, यानी डी कोल्ड होता है, ठीक है, ह्यूमिड विंटर और शॉर्ट होती समर होती है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट आर फाउंड इन द एंटायर सिक्किम, नॉर्दर्न अरुणाचल प्रदेश। द विंटर आर कोल्ड ह्यूमिड एंड लॉन्ग, विंटर जो है कोल्ड रहती है और लॉन्ग होते हैं, समर आर शॉर्ट, समर शॉर्ट। टेम्परेचर इन विंटर ब्रिजेस अप टू 10, इन विंटर के अंदर टेम्परेचर कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद टुंड्रा रीजन इंक्लूड्स माउंटेन लाइक उत्तराखंड, 3000 से 5000 मीटर, द टेम्परेचर इज लेस 10 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है 10 डिग्री सेल्सियस रोलर रहता है। दिस प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो इन विंटर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है विंटर के अंदर। उसके बाद पोलर रीजन कवर्स एंटायर जम्मू कश्मीर, पोलर रीजन में आता है एंटायर जम्मू कश्मीर ई के लिए। ये देखो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर के बारे में तो ई आपने याद, पोलर रीजन में आता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आता है, सोदर वाला उत्तराखंड आता है, विद टेम्परेचर नेवर राइज मोर देन 10 डिग्री इन समर, जहाँ पे टेम्परेचर इन जगहों पे, लेकिन ऐसा नहीं कि जम्मू की अगर बात करेंगे जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस भी 47 डिग्री टेम्परेचर जो है तो समर के अंदर जाता है, लेकिन इन जगहों की बात यहाँ पे की जाती है जो ई के अंदर आता है, पोलर रीजन्स के अंदर आता है, पोलर टाइप क्लाइमेट के अंदर आता है, जो जम्मू कश्मीर के वो वाला हिस्सा, जम्मू नहीं बल्कि कश्मीर के कुछ इलाके और चिनाब वैली के कुछ इलाके, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके, सौदर्न उत्तराखंड के कुछ इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा चोटियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता समर के अंदर, लेकिन बात हो रही है, ठीक है, द टेम्परेचर इज लेस देन
इन ऑल ओवर देयर, और आमतौर पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो लेस देन 0 डिग्री ऑल अराउंड देयर। तो हम एवरेज टेम्परेचर अगर देखें द रीजन कवर्ड फ्रॉम स्नो, और हम दोस्तों ये ढकी रहती है, ये बर्फ़ की चोटियाँ जो ढकी रहती हैं बर्फ़ से। इट इंक्लूड्स रीजन विद एन अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन, और ये वो रीजन्स हैं जिनकी जो हाइट रहती है, जिन पहाड़ियों की जो चोटियों की जो हाइट रहती है वो 5000 मीटर से ज़्यादा रहती है इन द वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयज, और ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट हिमालय के जो ईस्टर्न वाले और वेस्टर्न वाले हिस्से हैं उन जगहों की ये चीज़ें जो है मिलती हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ, इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाया है ये, तो और हम कोशिश करेंगे नई वीडियो के अंदर इससे जो आगे जो चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था अभी तक जो हम पढ़ रहे थे क्लाइमेट के बारे में, इंडिया क्लाइमेट के बारे में, और कोपन क्लासिफिकेशन। तो अगर आपने इसको उतारना है कॉपी पे, नोट्स बनाने हैं, तो आप जो है इसको पास भी कर सकते हैं वीडियो को, और नोट बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है। बहुत सारे बुक्स को कंसल्ट करके, बहुत सारे यूट्यूब चैनल को कंसल्ट करके ये चीज़ मैंने बनाई है आप तमाम दोस्तों के लिए। और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे फाइनेंस अकाउंटेंसी जी 600 पोस्टें जो हैं आई हुई हैं, उसके बाद बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन की, बहुत सारे जो है होम डिपार्टमेंट्स की, एसआई की जो बहुत से सब इंस्पेक्टर की पोस्टें निकली हैं, उसके बाद फिशरीज़ की बहुत सारी पोस्टें निकली हैं, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी पोस्टें निकली हैं, उसके बाद अगर देखेंगे सौरा इंस्टीट्यूट में जो आप देखेंगे उसकी नर्सिंग की पोस्टें बनी, बहुत सारी पोस्टें जो इस बार आई हुई हैं 2-3 हज़ार के करीब करीब, और हर एक पोस्ट के लिए क्लाइमेट का जो सिलेबस है, इंडियन क्लाइमेट, और कुछ कुछ जगहों पर आपको देखा जाएगा जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा तमाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत ही अच्छा सलीस और एग्जाम ओरिएंटेड जो हो यहाँ पे मटेरियल आपको मिलेगा, और इसके बाद इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे निकलेंगे जब पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इस जो है इस 2026 के अंदर जो पूछे जाएंगे, 27-28 के अंदर भी आगे भी ये चलते रहेंगे, तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, एग्जाम मटेरियल भी आपको यहाँ पे मिलेगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जैसे ही, और बेल के आइकन को भी आपने प्रेस करना है, ताकि आपको जो जैसे वीडियो को चढ़ते रहेगा आपके नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको आ जाएगी, और नोटिफिकेशन के ज़रिए से आप हमसे कनेक्ट हो पाएंगे, और कनेक्ट होने से आप तक जो है ये हमारा मटीरियल जो हमने बहुत मेहनत करके इसको तैयार किया है, तो तैयार करने के लिए मेहनत तो लगती है, इसलिए मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। तो मेहनत का मल बस कुछ भी नहीं है, पैसे हमने आपसे नहीं लेने हैं, बल्कि आपने सिर्फ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, और अगर लाइक भी करेंगे तो कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा, आपसे पैसे नहीं खर्चने वाले हैं। वैसे तो डाटा आप खर्चते ही हो, एक तो आपको फ़ायदा मिलेगा इससे, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारा मटीरियल आपको मिलेगा, तैयारी होगी, जॉब मिलेगी, और जॉब मिलने के बाद क्या होता है, पैसा आता है। ठीक है, तो हमें दुआ में याद रखिए। ठीक है, खुदा हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय।